हजरत खलीफा अव्वल, हजरत खलीफा अव्वल यार गार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के फजाइल और मनाकिब, यानी मैं आप हजरात के सामने आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करूंगा, क्योंकि आपका विसाल इसी महीने के अंदर 22 तारीख को उलमा कहते हैं और बाज़ उलमा लिखते हैं 23 तारीख को। बहरहाल चाहे 22 को चाहे 23 को आपका इंतकाल, आपने इस दुनिया से, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो इस माह की 22 तारीख थी और 23 आ रही थी। और आज सिद्दीक अकबर कहां आराम फरमा रहे हैं? हाजी साहब बैठे हैं, हाजी साहब ने देखा है और इस हजरात मैंने भी देखा है कि आका नामदार जनाब मोहम्मद वसल्लम के गोद के अंदर आराम फरमा रहे हैं, उसी गुंबद खजरा के अंदर, आपकी गोद के अंदर अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी के। मैं उस खलीफा की बात कर रहा हूं, आप लोग बगौर समात फरमाएं, क्योंकि आपकी ये वफात का महीना, अबू बकर सिद्दीक की वफात का महीना। हजरत अनस अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी हैं। हजरत अनस बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा, ये भी सहाबी है, कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि कोई अमल ऐसा बतलाइए जिससे आतिशे दोज़ख से बचने की उम्मीद हो सके। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने हजरत अनस से कहा कि कोई ऐसा अमल बतलाइए, कोई ऐसा वजीफा बताइए, कोई ऐसी तस्बीह बताइए जिससे मैं जो है दोज़ख की आग से बचता रहूं, दोज़ख की आग के अंदर न जाऊं। सहाबी है, मैं कहता हूं सारे सहाबी जन्नती हैं, मगर फिर भी अल्लाह का खौफ कितना बड़ा खौफ है, कह रहे हैं कि दोज़ख से बचने के लिए मुझे कोई अमल बताइए। उन्होंने कहा कि ये ज़ील की 15 बातें अपने लिए मखसूस कर लो, यानी ये 15 बातें अपने ऊपर लाजिम कर लो, जरूरी कर लो। बात समझ में आ रही ना? पांच चीजों का ताल्लुक तुम्हारी जुबान से होगा। क्या करें कि 5 चीजों का ताल्लुक तुम्हारी जबान से होगा और 5 चीजों का ताल्लुक तुम्हारे हाथ पैर के साथ मखसूस होगा और 5 चीजों का ताल्लुक तुम्हारा दिल होगा। तो साहबा ने अर्ज किया कि प्यारे साहबी, आपने कहा कि 15 बातें अपने ऊपर लाजिम कर लो। ठीक है, आपने 15 5 करके 15 तो बता दी, लेकिन है वो कौन सी 15 बातें जिसको मैं अमल में लाऊं, जिस पर मैं अमल करूं? तो प्यारे साहबी को क्या कर रहे हैं कि अव्वल वो 5 चीजें जिनका ताल्लुक तुम्हारी जुबान से है, जिनका ताल्लुक तुम्हारी जबान से है, और जिनका विर्द तुम्हें आतिशे दोज़ख से महफूज रखेगा। जो अमल तुम्हें जुबान से करना है वो अमल ये है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये 5 अमल जो है तुम्हारी जुबान से अदा करोगे तो इंशाअल्लाह ए मेरे प्यारे सहाबी भाई, तुम दोज़ख से निजात पा जाओगे। और 5 चीजों का जिनका ताल्लुक ऐजा से है, हाथ पैर से, ऐजा कहते हाथ पैर को, वो है 5 वक्ती नमाज। क्या है? 5 वक्ती नमाज पाबंदी से अदा करते रहना। 10 हो गई। और 5 चीजें जिनका ताल्लुक जो है तुम्हारे दिल से है, तुम्हारे दिल से, दिल में उसको बिठाना है, दिल में रखना है
अगर दिल से निकाल दिया तो अमल बेकार हो जाएगा। अब वो 5 चीजें कौन सी जिनका ताल्लुक दिल से है? हमारे अंदर जबान भी है और दिल भी है और एजा भी है, सब अल्लाह की देन है। तो अव्वल ये है कि आका मौला सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखो जिनका दिल से ताल्लुक है। पहला क्या है कि आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखो, दिखावे की ना रखो बल्कि दिल से मोहब्बत रखो, जिनका ताल्लुक दिल से है। और दूसरे, हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को दिल में बिठा लो, दोगे। तीसरे, हजरत उमर फारूक आजम की मोहब्बत को अपने दिल में जगा दो, दिल में फिट कर लो। चौथे, हजरत जामिउल कुरान कौन है? उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो, जमा लो। और पांचवें, हजरत फातेह खैबर अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ौज बतूल की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो। किसकी? हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत को दिल में अपने बिठा लो, जमा लो, निकालो मत। इन सब हजरात खुलफा में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मर्तबा बहुत ज्यादा और बुलंद है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही फिदा ने दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा जअल li अबी बकर फिल जन्नते दरजाते वाहिदा। आप कहेंगे मतलब समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा आपने? अरबी तो पढ़ा है आपने, लेकिन मतलब समझ नहीं आया, इसका मतलब ही क्या है? अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की सिद्दीक अकबर के लिए? इसका मुतरजुम समाअत फरमा लीजिए। यानी ए अल्लाह, जन्नत में मेरा और अबू बकर का एक ही दर्जा रख। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कि जन्नत के अंदर मेरा और अबू बकर सिद्दीक का एक ही दर्जा रख, एक ही मुकाम पर हमें फाइज और कायम करना। इतना बड़ा मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। ज़ैद इब्न अरकम ने बयान किया है कि हजरत खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक गुलाम था, जो शब के वक्त, शब कहते रात को, जो शब के वक्त उन्हें खाना पहुंचाया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत यह थी कि उस गुलाम से दरियाफत कर लिया करते थे कि यह कैसा खाना है। जो आपका गुलाम खाना पहुंचाया करता था अबू बकर सिद्दीक को रात के वक्त, तो आप उससे पूछ लिया करते थे ये खाना कैसा है, और आया वजह हलाल से है या वजह हराम से है। हलाल और हराम के मुतालिक भी पूछ लिया करते थे। बात समझ आ रही ना है? जब इत्मीनान हो जाता, पूछ लेते कि ये हलाल से है या हराम से खाना आया है। जब इत्मीनान हो जाता, आपको तसल्ली हो जाती, सुकून हो जाता, तो तनावुल फरमाते यानी खाते। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इत्तेफाकन एक दिन वो खाना लेकर हाजिर हुआ, आपका गुलाम अबू बकर सिद्दीक का गुलाम खाना लेकर हाजिर हुआ। आपने बिला पूछे उस खाने से एक लुकमा उठाकर नोश फरमा लिया, पूछा नहीं, और एक ही लुकमा खाया, एक ही टुकड़ा, जिसको कहते हम कि एक अभी तो एक ही टुकड़ा लिया है मैंने, एक लुकमा आपने नोश फरमाया।
गुलाम ने अर्ज किया कि हुजूर, आप हमेशा हर वक्त खाने से पेशतर, खाना खाने से पहले इत्मीनान फरमा लिया करते थे। आज आपने क्यों दरियाफत नहीं किया? आपने क्यों नहीं पूछा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का गुलाम कर रहा है आका से, क्या आका आपने आज पूछा क्यों नहीं? और खाना बगैर पूछे ही आपने खा लिया। आप फौरन चौंक उठे, अबू बकर सिद्दीक चौंक उठे और कहा कि अफसोस, शिद्दत भूख ने मुझको दरियाफत करना फरामोश कर दिया कि इतनी जोरदार भूख लगी हुई थी कि मेरे गुलाम तुझसे पूछना ही भूल गया। अच्छा ठीक है, मैंने अभी तो एक ही लुकमा खाया है। अबू बकर सिद्दीक अपने गुलाम से कह रहे हैं कि अभी तो मैंने एक ही लुकमा खाया है, अब बताओ ये कैसा खाना है? गुलाम ने अर्ज किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम ने अर्ज किया कि जमाना जाहिलियत में, जब जाहिलियत का जमाना था, गुलाम कह रहा है कि उस जमाने में मैंने एक शख्स को झाड़ फूंक किया था। क्या किया था? झाड़ फूंक किया था। और उसने उसकी उजरत का आइंदा जमाने के लिए वादा किया था कि अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ, जब होगा तो दे दूंगा। इत्तेफाकन मैं उधर से गुजरा जिसके यहां मैंने झाड़ फूंक किया था, उसके ही घर की तरफ से गुजरा तो देखा कि उनके यहां किसी की शादी है और तोआमे वलीमा तैयार है, वलीमे का खाना तैयार है। यह देखकर मैंने उनका वादा याद दिलाया तो उन्होंने मुझको यह खाना दे दिया, उजरत के बदले यह खाना दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर बेचैन हो गए और कै करने लगे। क्या समझते हैं ना? उल्टी। और कै करने लगे कि वो लुकमा जो खाया है, वो लुकमा जो खाया था पेट से निकल जाए, लेकिन वो लुकमा नहीं निकला। आपका रंग इस कोशिश और मेहनत से बिल्कुल सिया हो गया, काला हो गया। लोगों ने जब आपके कर्म की यह हालत देखी तो कहा कि अगर आप गर्म पानी पी ले हजरत, किससे कहा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हजरत अगर आप गर्म पानी पी ले तो वो लुकमा आसानी से निकल जाएगा, यानी आपको उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। आपने फौरन गर्म पानी पिया और कै करनी शुरू की, हत्ता कि वो लुकमा आपके मादा से खारिज हो गया। लोगों ने अर्ज किया कि या सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आज तो लोग कहते हैं कि या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, नबी के लिए कहते हैं कि या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो। और सहाबाए किराम अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को, हजरत मौला अली शेर खुदा को या कहकर पुकारा करते थे कि या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये सारी मेहनत और मुशक्कत आपने सिर्फ एक लुकमा के लिए की। आपने जवाब दिया अपने साथियों से, अपने सहाबा भाइयों को जवाब दिया, हां मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि अल्लाह ताला ने जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी है। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि उन लोगों पर दोज़ख हराम कर दी जिनकी ग़िज़ा, ये जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी है जिनकी ग़िज़ा वज़ा हलाल से नहीं हासिल होती और वो अपने पेट में हराम भरते हैं, उनके लिए जन्नत हराम है, वो जन्नत में नहीं जा सकते। हुज़ूर आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं,
कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया हूं। नबी खुद कह रहे हैं। और आज का मुसलमान तो कह रहा है कि वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमान कहता है गैर की बात नहीं है, गैरों से हमें क्या मतलब है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आज मुसलमान कहता है कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। मगर नबी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से पैदा किया। और हजरत अबू बकर और उमर ये मेरे नूर से पैदा किए गए हैं। नबी क्या फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे नूर से पैदा किए गए हैं और बाकी कुल मोमिनीन, बाकी तमाम मुसलमान हजरत उमर के नूर से पैदा किए गए हैं। किसके नूर से? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नूर से पैदा किए गए। अगर दुनिया के कुल मुसलमानों का ईमान वजन किया जाए तो हजरत उमर का ईमान ज्यादा निकलेगा। और अगर अहले अर्ज उमर के ईमान का मुआविजा अबू बकर से किया जाए तो अबू बकर का ईमान बढ़ जाएगा। मगर नबियों से कम, नबी के आप बराबर नहीं है। आज लोग कहते हैं कि तुम सहाबाए किराम को, वलियों को नबी से बढ़कर बताते हो। नहीं, नबी से बढ़कर नहीं। बे सहाबा नबी से बढ़कर नहीं तो वली कैसे नबी से बढ़कर होंगे? वक्त हो गया। अब अगर किसी के दिल में उनकी मोहब्बत होगी तो उसको खुदा की तरफ से 5 नेमतें हासिल होगी। किनसे? इन सहाबाए किराम से जिनको मोहब्बत होगी उनको 5 चीजें मिलेंगी। समाज के लिए जल्दी जल्दी। एक, दुनिया की जरूरतों में वो किसी का मोहताज न होगा। दूसरे, उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, लंबी चौड़ी कर दी जाएगी। तीसरे, ईमान के साथ दुनिया से इंतकाल करेगा। चौथे, आका मौला सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। और 5वां, कयामत के दिन हश्र के मैदान में सबसे पहले खुदा का दीदार नसीब होगा। तो रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा मुझे और आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की हर नेक जायज तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमाए। और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सत्ते में हमारे घरों के अंदर खैर और बरकत नाज़िल फरमाए, हमारे कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए, हमारे घरों के अंदर अमन और सुकून अता फरमाए। और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमानों को सही मायने में सबसे पहले 5 वक्ता नमाजी, रोजेदार, मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से जिंदगी बसर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सत्ते में हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया की तमाम बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से और हर बीमारियों से महफूज फरमाए। और खास करके जितने हजरात आज इस जामा मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा फरमाने के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।